नमस्ते। क्या आपने गौर किया है कि हर कुछ महीनों में भारत को लेकर कोई न कोई रिपोर्ट सामने आ जाती है। कभी कहा जाता है कि भारत में लोकतंत्र खतरे में है, कभी कहा जाता है कि अल्पसंख्यक सुरक्षित नहीं है, कभी प्रेस की आज़ादी पर सवाल उठते हैं, तो कभी मानवाधिकार की बातें होती है। सवाल यह नहीं है कि सवाल उठाए जा रहे हैं, सवाल यह है कि हमेशा निशाना भारत ही क्यों बनता है। और सबसे बड़ा सवाल, इन रिपोर्ट्स के पीछे आखिर कौन है। अगर भारत में 2025 में हालात देखें तो तस्वीर कुछ और ही दिखती है। चुनाव होते हैं, सरकारें बदलती हैं, अदालतें फैसले देती है, मीडिया बहस करता है, लोग खुलकर अपनी बात कहते हैं। फिर भी बाहर बैठकर यह तय कर दिया जाता है कि भारत सही रास्ते पर नहीं है। क्या यह सिर्फ चिंता है या इसके पीछे कोई सोच है? सबसे पहले समझना होगा कि ये रिपोर्ट्स आती कहां से है। ज़्यादातर रिपोर्ट्स कुछ खास संगठनों, थिंक टैंक और रिसर्च ग्रुप्स के नाम से आती है। नाम बड़े और भारी होते हैं ताकि आम आदमी प्रभावित हो जाए, लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो पाएंगे कि इनका सूचना स्रोत बहुत सीमित होता है। वही कुछ एक्टिविस्ट, वही चुनिंदा लेख, वही सोशल मीडिया पोस्ट्स। अलग अलग रिपोर्ट्स दिखती है लेकिन कहानी एक ही होती है। अब सवाल उठता है, अगर भारत इतना बड़ा देश है, इतनी विविधता है, तो क्या कुछ दर्जन लोगों की राय पूरे देश की तस्वीर बन सकती है? जवाब साफ है, नहीं। लेकिन फिर भी यही किया जाता है। दूसरी बात, इन रिपोर्ट्स में तुलना बहुत चालाकी से की जाती है। भारत की तुलना अक्सर उन देशों से की जाती है जो भारत जैसी चुनौतियों का सामना ही नहीं कर रहे। भारत में 140 करोड़ लोग हैं, सैकड़ों भाषाएं हैं, अलग अलग सामाजिक समस्याएं हैं, लेकिन रिपोर्ट लिखने वाला इसे नजरअंदाज कर देता है। वह चाहता है कि भारत भी वैसा ही हो जैसा कोई छोटा समरूप देश है। जब ऐसा नहीं होता तो भारत को असफल बता दिया जाता है। तीसरी अहम बात है चुनिंदा घटनाओं को पूरे देश पर थोप देना। भारत जैसे बड़े देश में हर दिन लाखों घटनाएं होती है, लेकिन रिपोर्ट्स में वही घटनाएं उठाई जाती है जो पहले से तय कहानी में फिट बैठती हों। अगर कहीं कुछ गलत हुआ तो उसे पूरे सिस्टम का चेहरा बना दिया जाता है, लेकिन अगर कहीं हालात सुधरे, कानून ने काम किया या सिस्टम ने गलती सुधारी तो वह खबर नहीं बनती। यह तरीका नया नहीं है, पहले भी दुनिया में कई देशों के साथ ऐसा किया गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है, उसकी आवाज मजबूत हो रही है, और जब कोई देश अपने फैसले खुद लेने लगता है तो कुछ ताकतों को यह बात पसंद नहीं आती। अब आते हैं चौथे कारण पर, राजनीतिक और आर्थिक हित। दुनिया में सब कुछ सिर्फ नैतिकता से नहीं चलता, हित भी होते हैं। भारत आज कई मामलों में स्वतंत्र फैसले ले रहा है, चाहे वह व्यापार हो, रक्षा हो या विदेश नीति। भारत हर दबाव के आगे झुकने को तैयार नहीं है। ऐसे में उसे समस्या के रूप में दिखाना कुछ लोगों के लिए फायदेमंद हो जाता है। जब किसी देश को नैतिक रूप से कमजोर दिखाया जाता है तो उस पर दबाव बनाना आसान हो जाता है। रिपोर्ट्स उसी दबाव का एक तरीका है। सीधे कुछ कहने के बजाय रिपोर्ट्स के जरिए माहौल बनाया जाता है। पांचवा कारण है डिजिटल दौर की तेजी। आज रिपोर्ट आती है और कुछ ही घंटों में पूरी दुनिया में फैल जाती है। कोई यह नहीं देखता कि यह रिपोर्ट किसने लिखी, किस आधार पर लिखी और इसके पीछे कौन सा डेटा है। हेडलाइन पढ़ी, राय बनाई और आगे बढ़ गए। इसी जल्दबाजी का फायदा उठाया जाता है। सोशल मीडिया पर वही रिपोर्ट घूमती है, वही लाइनें दोहराई जाती है। धीरे धीरे यह मान लिया जाता है कि अगर सब कह रहे हैं तो सच ही होगा, जबकि सच्चाई यह होती है कि सब एक दूसरे को ही दोहरा रहे होते हैं। छठा और सबसे जरूरी पहलू है भारत की अंदरूनी बहस को बाहर के हथियार के रूप में इस्तेमाल करना। भारत में लोग खुलकर सरकार की आलोचना करते हैं, नीतियों पर सवाल उठाते हैं। यह लोकतंत्र की ताकत है। लेकिन कुछ रिपोर्ट्स इन्हीं बहसों को उठाकर कहती है, देखिए खुद भारत के लोग मान रहे हैं कि सब गलत है। अंदर की बहस को बाहर के फैसले का आधार बना दिया जाता है।
लेकिन कोई यह नहीं बताता कि बहस होना कमजोरी नहीं बल्कि मजबूती की निशानी है। अब सवाल यह है कि क्या इन रिपोर्ट्स में कुछ गलत होता है? नहीं, हर रिपोर्ट में सही बातें भी हो सकती है। भारत कोई परफेक्ट देश नहीं है, समस्याएं हैं, कमियां हैं, लेकिन समस्या तब होती है जब कमियों को ही पूरी पहचान बना दिया जाए और सच्चाई का संतुलन खत्म कर दिया जाए। 2025 में भारत उस दौर में है जहां वह खुद को दुनिया के सामने परिभाषित कर रहा है और यही बात कुछ लोगों को असहज करती है, क्योंकि अब भारत सिर्फ सुनने वाला देश नहीं रहा, बोलने वाला देश बन गया है और जो बोलता है उसे चुप कराने के नए तरीके ढूंढे जाते हैं। तो इन वैश्विक रिपोर्ट्स के पीछे कोई एक चेहरा नहीं है, यह एक पूरा ढांचा है। कुछ संगठन, कुछ हित, कुछ पुरानी सोच और कुछ नई रणनीतियां, यह सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो भारत की पूरी सच्चाई नहीं दिखाती। भारत के लिए चुनौती यह नहीं है कि हर रिपोर्ट का जवाब गुस्से में दिया जाए। असली चुनौती यह है कि अपनी कहानी खुद दुनिया को बताई जाए, शांत भाषा में, साफ शब्दों में, जमीन की हकीकत के साथ। क्योंकि अगर हम चुप रहेंगे तो हमारी जगह कोई और बोलेगा और वह वही बोलेगा जो उसके फायदे में होगा। अंत में बात बिल्कुल साफ है, भारत को बदनाम करने वाली वैश्विक रिपोर्ट्स अचानक नहीं आती, वे बनाई जाती है चुनी हुई बातों से, चुने हुए लोगों से, चुने हुए मकसद के साथ। लेकिन सच यही है, भारत की पहचान किसी रिपोर्ट से नहीं बल्कि उसके लोगों से बनती है। और जब लोग जागरूक हो, सवाल समझकर पूछे और हर लिखी बात को सच मानने से पहले सोचे, तब कोई भी रिपोर्ट भारत की सच्ची तस्वीर नहीं बदल सकती। यही बात सच है। इसी के साथ अनुमति दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम।